वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं सचिन कुमार। आज फिर मैं एक नए टॉपिक पर बात करने वाला हूं। कक्षा 12 का हमारे सामने इंग्लिश का पेपर आ गया है, बोर्ड एग्ज़ाम का। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12 का पेपर और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो चलिए पूरा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि आपको यहाँ पर नोट में क्या होता है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ आपको लिखा है, एक पैसेज मिलता है। सबसे पहले एक पैसेज होता है, उसके नीचे आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों के आंसर इसी पैसेज में से आपको देख के लिखने होते हैं। ये पैसेज कहाँ से आता है ये किसी को पता नहीं होता है, और क्योंकि हर बोर्ड एग्ज़ाम में पैसेज बदल बदल के आता है और कहीं भी सेम नहीं आता है। फिर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है वो सेक्शन बी का होता है। इसमें क्या होता है कि 150 से मतलब 100 से 150 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखना होता है। इसको इसे भी कहते हैं, इसे निबंध। मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, मोबाइल फ़ोन्स, गर्ल्स एजुकेशन, फियर ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। तो कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट है जो आप याद कर लीजिए, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, मोबाइल फ़ोन्स पर, एजुकेशन पर याद कर लिए। ऐसे ही कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं। और में क्या अथवा में क्या दिया गया है कि राइट अ लेटर टू एसपी, सुपरिटेंडेंट पुलिस को आपको एक लेटर लिखना है, अथवा में से आप एक चीज़ कर सकते हैं। सेक्शन सी में आपको क्या देखते हैं कि आपको यहाँ पर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू द इनडायरेक्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ स्पीच एनीवन। मतलब इसमें 2 दिए होते हैं, उनमें से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट से इस करना होता है। डायरेक्ट दिए होते हैं, इनडायरेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप लोग कर देना, हम अभी बताने वाले नहीं हैं। फिर अगला है होता है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। तो इसमें लिखा है ही इज़ अ वॉच, आई हैव अ वॉच, द वॉच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। इसमें लिखा है कि मेरे पास एक वॉच है, वो किसकी बनी होती है, गोल्ड की। तो हम द वॉच फिर से क्यों कहेंगे, देखिए यहाँ कहेंगे आई हैव अ वॉच मेड ऑफ गोल्ड। सिंपल सेंटेंस हो गया। हमारे पास में एक घड़ी है और वो किसकी बनी हुई है, गोल्ड की बनी हुई है। वैसे ये है ही वॉज रॉन्ग, ही वॉज पनिश्ड। तो ही वॉज को काट देंगे, एंड लगा देंगे, ही वॉज रॉन्ग एंड पनिश्ड। बढ़िया हो गया ना। और ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पर द डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। राम इज द tallest boy in the class, positive. As soon as at Samos he fighted, negative. फिर आता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, दीज न्यूज़ आर रॉन्ग। तो आर नहीं होगा भाई साहब, इज होगा। फिजिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो इसमें इज होगा। तो क्या दिया है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट करना है आपको। यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग आइडियम एंड फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस। आर रेड लेटर, ये है मुहावरे। आर रेड लेटर डे, मतलब आर रेड लेटर डे कौन सा होगा जानते हो, वो वाला जो हमारे होते हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, आने वाला 15 अगस्त हो गया। अब बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। क्वेश्चन नंबर 4, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। टिम्ड, टिम्ड का हो जाएगा कवर्ड, एंड हीवन का हो जाएगा रिफ्यूज। गिव एनाटॉम्स ऑफ दीज वर्ड्स। एनाटॉम्स मतलब होता है बिलोंग्स टू करेज, कवर्ड, डायनामिक। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द योर ओन सेंटेंसेस। हार्ट, हार्ट मतलब एक ही तरीके के होते हैं सेम। तो मतलब थोड़ा बहुत आपको कहने में एक ही तरीके का लगेगा, बस लिखने में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो उनको यहाँ पर करना है। सब्स्टिट्यूट ऑन वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन पर आपको यहाँ पर लिखना है डिसीज विच स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, आ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज। फिर यहाँ पर एक इंग्लिश का मतलब ट्रांसलेशन मिलता है, यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करना होता है, हिंदी में होता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए। फिर सेक्शन डी नंबर आता है, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 30 वर्ड्स। आपको यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन मिलते हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चन मिलते हैं, ये शॉर्ट वाले होते हैं, तो उनको 30 वर्ड्स में लिखना होता है। 3 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। फिर आपको यहाँ पर आता है 7 नंबर में, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है, वो भी 150 वर्ड में। फिर आता है रीड द फॉलोइंग स्टेंजा, एक स्टेंजा आता है, जैसे
ड्राइंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर beside me and does open mouthed her face asin like that of a cow's face and realized with pain। तो यहाँ उसके नीचे आपको यहाँ पर मिलते हैं क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिलता है, नेम ऑफ द पोएम, मतलब पोएम का नेम याद होना चाहिए आपको, और पोएट का नाम, ये हिंदी हो या इंग्लिश, आपको पोएट और पोएम का नाम जरूर याद होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन दिए होते हैं, उनके आंसर आपको इसी में से स्टेंजा में से देख के लिखने होते हैं। फिर अगला आता है यहाँ पर एक सेंट्रल आइडिया। आपके पास यहाँ 3 सेंट्रल आइडिया होती हैं, आपके बुक में शायद 5 सेंट्रल आइडिया होंगी, तो 5 में से आप कोई 2 सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए या 3 याद कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ जैसे आप याद कर लीजिए माई मदर से शीशी पर और कीपिंग क्वाइट और आई थिंक ऑफ ब्यूटी, आगे की 3 याद कर लीजिए, कोई ना कोई जरूर आ जाएगी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 30 वर्ड्स। व्हाट वाज ग्लेसबर्ग नो फॉर। ग्लेसबर्ग क्या है, मतलब क्या था वहाँ पर, क्या है ग्लेसबर्ग पर। व्हाट लेड द महाराजा स्टार्ट द टाइगर हंट। 2-3 लेसन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे महाराजा वाला हो गया, टाइगर किंग वाला लेसन हो गया, और हमारा ग्लासबर्ग वाला जो द थर्ड लेवल हो गया। ये 2-3 को आपके चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यही था आज का हमारा यह टॉपिक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।